हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ एग्जांपल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमने वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया है। अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। साइन थीटा ज़ीरो कब होगा? जब थीटा क्या हो, एन पाई हो जाए, मल्टीपुल ऑफ पाई। कॉस थीटा ज़ीरो कब होगा? ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू। ऐसी टेन थीटा ज़ीरो कब होगा? एन पाई पे, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसी जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का केस हो तो थीटा उस केस में क्या होगा? एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो। ये तीनों केस में एक ही सॉल्यूशन, एक ही जनरल सॉल्यूशन मिलता है हमें। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, फर्स्टली कॉस के जो कोफिशिएंट है, साइन के जो कोफिशिएंट है, उसका क्या करें आप, स्क्वायर करें, फिर सम करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अगर इसका स्क्वायर करते हैं √3 का, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो 3 + 1 4, 4 का रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 से LHS एंड RHS बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो हम 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पे डिवाइड देंगे, √2 पहले से है /2। अब क्या करना है, इसे कॉस के फॉर्म में लिखें, क्योंकि कॉस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपको सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा। जैसे हम √3/2 को कितना डिग्री लिख सकते हैं कॉस में? कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3/2? 30 डिग्री का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री प्लस ये साइन थीटा। अब साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 से अगर काटते हैं तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 को हमें लिखना है कॉस के टर्म में। तो 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में? 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूले पे आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो, यानी ये वाला केस हो, तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो थीटा ये क्या है पूरा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं। कैसे? एक प्लस में एक माइनस में। तो थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 45 डिग्री। और इसको माइनस में भी लिखेंगे, थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई माइनस 45 डिग्री। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस इधर ऐड हो जाएगा 30 डिग्री। तो 45 प्लस 30 क्या होगा, 75 डिग्री। फिर इधर निकालते हैं, थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा,
2n पाई, फिर -45 डिग्री में इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 डिग्री। तो आंसर ये भी हो सकता है, या आप इसे रेडियन में लिखें तो रेडियन में क्या आ जाएगा 2n पाई, -15 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/12। फिर यहाँ पे अगर लिखना चाहें इसको रेडियन में तो 2n पाई प्लस 5π/12। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन आ गया थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या आया 2n पाई माइनस π/12 और 2n पाई प्लस 5/12। ये रेडियन में आपका ये भी आंसर हो सकता था डिग्री में। तो ये क्या है जनरल सॉल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो सम के फॉर्म में हो तो इसे कैसे करेंगे। तो इसमें क्या यूज़ करना है साइन c+d का फॉर्मूला यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x है, 3x आएगा कैसे, अगर यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूले में एक टर्म आता है c+d/2 यानी x + 5x/2 यानी 3x। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इसको c लेंगे इसको d लेंगे, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन c+d/2 यानी x + 5x/2 यानी 6x/2 यानी 3x होगा, इंटू कॉस x - 5x/2 यानी x - 5x - 4x/2 -2x, और कॉस में -2x क्या होगा 2x ही होगा, प्लस ये 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दो टर्म है sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कंपेयर करेंगे 0 से, sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा 0 कब होगा n पाई पे होता है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा n π/3 आ जाएगा। फिर इसके लिए अगर सॉल्व करें तो cos 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इधर आएगा 2 -1/2 -1/2 हमें लाना है, तो माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, अगर कॉस में देखें तो इस क्वाड्रेंट में हमें माइनस मिलता है। तो इस क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पाई से पहले है तो इसको क्या लिखेंगे हम cos पाई माइनस, अब यहाँ 1/2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है π/3 का। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा cos 2π/3। तो यहाँ से आ गया कंडीशन, यहाँ से हमें मिल गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा का केस है तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 2π/3। तो यहाँ से हमें x के लिए निकालना है, तो x क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड दे देंगे n पाई प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा π/3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 और x इक्वल टू n π/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 sin² x प्लस 3 cos x इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ऑफ
माइनस पाई टू 3 पाई। तो हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में कभी भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो अब उसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको फैक्टर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन सेम करना होगा। तो हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 0। सबको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम फैक्टर करें मिडिल टर्म से। अगर हम कॉस स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, कॉस एक्स को वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म से इसको फैक्टर करेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 2y y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से हम y निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -1/2। अब हमने y क्या माना था, cos x, तो यहाँ से cos x इक्वल टू 2। अब ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो ये 2 क्या है, आउट ऑफ रेंज है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, y को हमने क्या माना था, cos x इक्वल टू क्या है, -1/2। हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है cos x इक्वल टू -1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3। तो यहाँ से क्या केस आ गया, cos x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2nπ प्लस माइनस 2π/3। अब हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करें, ग्राफ का हेल्प लेंगे। cos x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा ग्राफ, हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछा है कहाँ से, -π से 3π तक। तो यहाँ पे क्या होता है, -π, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2π, अगर आगे और हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3π। अब यहाँ पे देखिए 2π/3 पे एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी 2π/3 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, हमें -π से आगे नहीं जाना है क्योंकि -π तक ही निकालना है। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कट करेगा कहीं पे। तो आप देख रहे हैं 3π से पहले कट कर रहा है पॉइंट पे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे। एक तो हो गया 2π/3 यहाँ पे, एक हो गया 2π/3। अब क्या होगा, एक पाई से बाद होगा, यानी पाई प्लस π/3 पे होगा, यानी 4π/3 पे एक सॉल्यूशन आ चुका था 2π/3।
फिर यहाँ पे कितना होगा सॉल्यूशन, 3 पाई से पहले यानी 3 पाई से आप क्या करें माइनस कर दे पाई/3, यानी क्या होगा 8 पाई/3 हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन होगा। फिर यहाँ देखिए माइनस पाई से पहले यानी एक ये भी हो जाएगा -2 पाई/3, यानी ये 4 सॉल्यूशन होंगे, 4 पाई/3, 2 पाई/3, -2 पाई/3, 8 पाई/3। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आता है तो आप क्या करें, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा +2 पाई/3 -2 पाई/3, यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई ± 2 पाई/3, यानी ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना 8 पाई/3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 4 पाई/3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितने आएंगे 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है cos 5x - sin 3x = 0। इस टाइप का कभी भी हो जब साइन और कॉस सम के फॉर्म में हो या डिफरेंस के फॉर्म में हो या इक्वल में हो, सिर्फ साइन और कॉस दो ही टर्म होने चाहिए। अगर सम डिफरेंस या इक्वल के फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे, इसको cos 5x = क्या लिख सकते हैं sin 3x। अब sin 3x को हम cos के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री -3x। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कौन सा केस आ गया cos θ = cos अल्फ़ा का, अल्फ़ा की जगह पे क्या है ये है, तो यहाँ से हो जाएगा 5x = 2n पाई ± π/2 -3x, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2 -3x। अगर माइनस के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 5x = 2n पाई -π/2 प्लस 3x। अब यहाँ से हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो 3x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 8x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2। तो x अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो क्या होगा 8 से डिवाइड दे देंगे तो n π/4 हो जाएगा प्लस π/16 x। फिर यहाँ से 3x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा = 2n पाई -π/2। फिर 2 से क्या करना है, हमें x के लिए निकालना है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो x = क्या आ जाएगा n पाई -π/4। तो ये दो सॉल्यूशन होंगे, x = n π/4 प्लस π/16 और x = n पाई -π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अगर फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप फार्मूला लगाएंगे 2 sin a इंटू कॉस b का फार्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करें, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाएगा 2 sin 5x इंटू cos 3x = क्या हो जाएगा 2 sin 6x इंटू cos 2x। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b यानी 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा प्लस sin a माइनस b यानी sin a माइनस b यानी 5x - 3x 2x = क्या आ जाएगा, यहाँ भी फार्मूला वही रहेगा 2 sin a इंटू कॉस b यानी sin a प्लस b sin 8x इंटू कॉस sin 8x प्लस sin 4x कितना हो जाएगा 4x यानी a माइनस b 4x हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है
अब यहाँ से 8x क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन 2x इक्वल टू साइन 4x। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन d माइनस डी बाई 2 यानी 2 माइनस 4x बाई 2 यानी 2x आएगा, माइनस 2x आएगा, इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी 4x प्लस 2x 3x बाई 4x प्लस 2x यानी 6x बाई 2 3x आएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन माइनस में है, माइनस साइन माइनस 2x है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू कॉस 3x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 0 से कंपेयर करना है, तो साइन 2x इक्वल टू 0 और कॉस 3x इक्वल टू 0। अब साइन 0 कब होगा, n पाई पे होगा, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई। तो x के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3x इक्वल टू 0, कॉस 0 कब होता है, और मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 यानी 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 6। इसका सॉल्यूशन हमें मिला x इक्वल टू n पाई बाई 2 और x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सम के फॉर्म में है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसे कैसे करेंगे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x आएगा, वहाँ से 1 हमें मिलेगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है, ये है, बी ये है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिला। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x, फिर यहाँ क्या है, माइनस साइन 2x कॉस x, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर अगर लिख दें इसे, फिर ये क्या है, साइन 2x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं, इसको क्या मान लें, साइन 2x कॉस 2x को y मान लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा y 1 माइनस 2y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ से अगर ट्रांसफ़र करते हैं इधर, तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो मिलेगा 2 कॉमन लेंगे 2y, तो y प्लस 1, फिर यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं
यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो मिलेगा y प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर हमें मिल गए। टू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसे क्या ले सकते हैं y इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू -1। हमने y किसको माना था sin 2x cos 2x को। तो यहाँ से आ जाएगा sin 2x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 1/2। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा 2 sin 2x cos x। तो इसको लिख सकते हैं हम sin 4x इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 कब मिलेगा sin π/2 पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का केस है। तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 पे पावर n π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x के लिए निकालना है। तो x के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू n पाई फोर से डिवाइड दे देंगे n π/4 प्लस -1 पे पावर n π/8 हो जाएगा। फिर इसके लिए अगर सॉल्व करें y को हमने क्या माना था sin 2x cos 2x। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sin 2x cos 2x इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 sin 2x cos x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, जो क्या है आउट ऑफ रेंज है। साइन कभी -2 नहीं हो सकता क्योंकि साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया x इक्वल टू n π/4 प्लस -1 पे पावर n π/8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू x/20। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं जब साइन x इक्वल टू x/20 हो। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, एक तो लीनियर फंक्शन है एक साइन फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे साइन के रेंज का हेल्प लेना होगा। हम जानते हैं साइन x का रेंज क्या होता है -1 to 1 होता है, यानी -1 से 1 तक इसके वैल्यू आ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा चेक करना होगा साइन x1 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, किस किस एंगल पे, एंड -1 किस एंगल पे आ सकता है। तो हम जानते हैं अगर एक 1 के लिए चेक करें साइन x इक्वल टू 1 कब आएगा जब x इक्वल टू क्या हो π/2 हो, 5π/2 हो, 9π/2 हो और 13π/2 हो। मगर हमें देखना है 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं इस फंक्शन में, अगर x से जब हम यहाँ पे पुट करें तो ये 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि ये जो है 1 कहाँ तक आ सकता है, कब तक आ सकता है। अगर जैसे ही ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो वहाँ से सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं 13π/2 x जगह पर रखें तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो x/20 अगर हम 13π/2 रखते हैं 13π/2/20 है, इसका मतलब क्या हुआ 13π/40
पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14 होता है। 13 इंटू 3.14 करेंगे बाई 40, तो ये कितना आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40.82 आ रहा है, जो क्या है 1 से ग्रेटर है। तो इस पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो इसका इस लाइन का जो ग्राफ पास करेगा ये इसके इस पॉइंट के ऊपर से पास करेगा। अब हमें सिमिलरली चेक किसके लिए करना होगा, -1 साइन एक्स कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। तो साइन एक्स -1 कब मिलेगा, जब एक्स क्या हो, माइनस में हो जाए। -π/2 -5π/2 -9π/2 -13π/2। 3 पाई पे भी मिलता है, पाई पे भी मिलेगा, मगर हमें देखना है, हमें इंड पॉइंट देखना है कि इस ये वैल्यू जो है, ये एक्सप्रेशन 1 से क्रॉस किस एंगल पे होता है, एंड -1 से लेस। -13/2 हमने यहाँ पे पुट किया था तो कितना आया था, -1 से ग्रेटर। अगर माइनस में रखते हैं तो कितना आएगा, -40.82/40। ये जो क्या है, ये क्या है, -1 से कम है, तो ये पॉइंट भी कंसीडर नहीं करेंगे। ग्राफ जो होगा इस एक्सप्रेशन का, ये नहीं, ये लाइन का क्या होगा, -13/2 के नीचे से जाएगा, यानी इसको टच नहीं करने वाला है। तो इस पॉइंट, हमें 2 पॉइंट मिल गए एंड पॉइंट, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका बेस्ट मेथड है, पहले आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर साइन के ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 9π/2 आएगा, यहाँ पे 13π/2। अब 13π/2, ये 13π/2 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रहा था, 1 से ग्रेटर, यानी जो लाइन यहाँ से पास करेगा इसके ऊपर से पास करेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे हम सिमिलरली लिख सकते हैं निगेटिव के लिए, यहाँ पे क्या, -π/2, फिर यहाँ पे क्या होगा, -5π/2, फिर यहाँ पे मिलेगा -9π/2, फिर यहाँ पे -13π/2। फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, तो इस टाइप के कुछ लाइन आएंगे, इस पॉइंट को टच नहीं करेगा क्योंकि इस पे क्या है, रेंज के बाहर है। फिर यहाँ से कट करेगा, इस पॉइंट को टच नहीं करेगा क्योंकि -13π/2 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, लेस देन -1, तो इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। तो देखेंगे ये लाइन जितने पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमने डार्क कर दिया यहाँ पे पॉइंट्स को, तो ये 2 हो गए, 4, इधर 6 हो गए, 7 हो गए, 8, 9, 10, 11, यानी टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा कितना होगा, 11 होगा। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, cot x + tan x = 2 cosec x। तो इस टाइप के कभी भी हो, tan x, cot x और cosec x या sec x, तो उसको साइन कॉस में चेंज करके बनाएं। तो अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस और साइन में, तो cos x बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स
इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को 2/sin x। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कैंसिल कर देते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो आप उसके सॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। तो हमें कॉमन लेना है और इक्वेट करना है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2sin x। यहाँ से 1 हमें मिलेगा, इसको क्रॉस करेंगे तो ये sin x, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, sin x कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस एक्स बचेगा इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ से हम 0 से इक्वेट करेंगे, sin x इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर में आया है sin x, अगर 0 हुआ तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम sin x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, तो इसका ख्याल रखना है इस टाइप के इक्वेशन में। फिर यहाँ से सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 कॉस एक्स, अगर 0 से इक्वेट करें तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में, π/3 पे होता है। तो कॉस एक्स थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का केस है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं हो, नहीं तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू 5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू 5, अगर इस टाइप का दिया हुआ हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आप साइन एंड कॉस को टेन के टर्म में कन्वर्ट करके आप सॉल्व करेंगे। तो साइन को हम साइन एक्स को लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में, हाफ एंगल में 2tan x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा 10x/2। फिर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 के फॉर्म में, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या 5 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 8 tan x/2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2, यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस टेन स्क्वायर x/2। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, 10x/2, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 tan स्क्वायर x/2, फिर 3 इधर माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ है तो हम क्या करें, 10x/2 को y मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8y प्लस 8y² प्लस 2। अगर 2 कॉमन ले लें, 2 से डिवाइड दे दे तो क्या आ जाएगा 4y² माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 4y² माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। y हमने क्या माना था, 10x/2 को माना था,
tan x/2 को हमने y माना था। y का वैल्यू कितना है 1/2। अब किसी एंगल पे हमें 1/2 नहीं मिलता है tan के केस में, तो हम क्या करेंगे 1/2 को इन्वर्स में लिखेंगे। इन्वर्स में कैसे लिख सकते हैं tan इन्वर्स 1/2। यहाँ पर ध्यान देना है कि 1/2 tan x के रेंज में आना चाहिए, तभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा केस हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पर क्या है tan इन्वर्स 1/2। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिलेगा x/2 इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पर क्या है tan इन्वर्स 1/2। तो यहाँ में x के लिए निकालना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस 2 tan इन्वर्स 1/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। इफ़ cos x इक्वल टू x/8 देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा सिमिलर है, वहाँ पे साइन के फॉर्म में था, यहाँ पे cos के फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको रेंज से ही हेल्प लेना है। तो cos x का रेंज हम जानते हैं क्या होता है -1 to 1। तो हमें क्या करना होगा 1 पे चेक करना है और -1 पे चेक करना है। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आया तो वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 से कम आता है तो वहाँ से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए 1 के लिए चेक करते हैं। तो cos x 1 कब कब हो सकता है जब x क्या हो 0 हो, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई हो। अब हमें ये x का वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। अगर 4 पाई पुट करें इसमें, तो 4 पाई अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 4 पाई/8, 4 से कैंसिल होगा पाई/2। पाई/2 का वैल्यू क्या होता है 1 से ग्रेटर या लेस, वो चेक कर लेते हैं। तो x/8 को हमें चेक करना है किस पे 4 पाई पे। तो 4 पाई/8 अगर हम पुट करते हैं 4 पाई तो क्या आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। पाई को हम क्या लिख सकते हैं 3.14, जो क्या है इससे बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1 से ग्रेटर आएगा। यानी 4 पाई पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो ग्राफ होगा x/8 का वो 4 पाई के ऊपर से क्रॉस करेगा। फिर सिमिलरली हम चेक करेंगे निगेटिव -1 के लिए चेक करेंगे। तो -1 कब कब हो सकता है कॉस में जब x प्लस पाई हो माइनस पाई हो तभी भी हमें -1 मिलेगा। जब x प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई हो तभी भी हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अब यहाँ पे चेक करना है 3 पाई पे क्या ये ग्रेटर 1 आता है या लेस आता है। तो 3 पाई अगर रखते हैं उस एक्सप्रेशन में तो 3 पाई/8 हो जाएगा। 3 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से ज़्यादा ही आएगा, अप्रॉक्सीमेट 9.42 आएगा, जो क्या है 1 से ग्रेटर है। सिमिलरली अगर 3 पाई के लिए अगर चेक करें, अगर इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो वो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, जो क्या है -1 से कम है। यानी जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो 3 पाई और -3 पाई के बीच में ही सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है -3 पाई पे ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है -1 से कम आ रहा है। जो ग्राफ होगा इस लाइन का -3 पाई से क्या होगा नीचे से पास करेगा। तो चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
सिमिलरली निगेटिव के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई। सिमिलर यहाँ पे क्या है, माइनस पाई, यहाँ पे 2 पाई। अब यहाँ 3 पाई पे क्या आ रहा था, इस एक्सप्रेशन में जैसे ही 3 पाई डाले तो क्या आया, 1 से ग्रेटर। अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लाइन क्या होगा, 3 पाई के ऊपर से पास करेगा, यानी ये दोनों पॉइंट को कट करेगा, मगर यहाँ से क्या करेगा, इसके ऊपर से पास करेगा। फिर अगर यहाँ ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट को तो कट करेगा, मगर 3 पाई के नीचे से क्या होगा, ये लाइन पास करेगा। यहाँ पे क्या है, 3 पाई है, माइनस 3 पाई। तो देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स जो क्रॉस हुए हैं कितने हुए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये ओरिजिन है, ये नंबर ऑफ पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो लाइन है ग्राफ को कट कर रहा है एट 5 पॉइंट, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएंगे वो 5 आ जाएगा इस केस में। तो स्टूडेंट, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ पे दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, उसके बाद ये समझ में आएगा। स्टूडेंट, अगर एनी डाउट्स related to this topic, so comment in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching. Please